परिवारजनों, जब किसी राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसकी स्थिति का हम अंदाज लगा सकते हैं। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है, ये अब इस हद तक गए कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई, इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। और मुझे तो अभी मुझे कोई बता रहा था, एक नई फिल्म आई है वैक्सीन पर बनी हुई फिल्म, वैक्सीन वॉर, और दुनिया के लोगों की आंखें खुल जाए ऐसी फिल्म हमारे देश में बनी है, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कैसा कमाल कर दिया, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बचाई, इस पर वैक्सीन वॉर फिल्म बनी है। भारत, भाइयों बहनों, भारत की सेना जो बात करती है, भारत की सेना जो पराक्रम करती है, तो वो लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। इन्हें देश के दुश्मनों की बात, आतंक के आकाओं की बात उनको सही लगती है, मेरे देश के सेना के जवानों की बात सही नहीं लगती है। आपने भी देखा है, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने अमृत महोत्सव मनाया। ये भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं, ये देश का कार्यक्रम था। आजादी हिंदुस्तान के हर नागरिक का उत्सव था, लेकिन ये लोग आजादी के अमृत काल का भी मजाक उड़ाते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बना रहे हैं, पानी संग्रह का बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस काम में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? हमारे जो युवा आदिवासी, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें जरूर जानना चाहिए, उनके पैदा होने से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी भाजपा को मिला। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस भी भाजपा सरकार ने घोषित किया। देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापति के नाम पर किया गया। पातालपानी स्टेशन अब जननायक टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। और आज यहां गौंड समाज की प्रेरणा रानी दुर्गावती जी के नाम पर इतने भव्य आधुनिक स्मारक का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में गौंड संस्कृति, गौंड इतिहास और कला का प्रदर्शन भी होगा। हमारा प्रयास यही है कि आने वाली पीढ़ियां समृद्ध गौड़ परंपरा को जान सके। मैं जब दुनिया के नेताओं से मिलता हूं तो उन्हें गौंड पेंटिंग भी उपहार में देता हूं।
जब वे इस शानदार गौण कला की प्रशंसा करते हैं तो मेरा माथा भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा, उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी, देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया, सभी का